ऐसा क्या हुआ जो रोल्स रॉयल जैसी बड़ी कंपनी एक भारतीय के सामने घुटनों पर आ गई? उसे अपनी प्रेस्टीज छोड़कर एक भारतीय से माफी मांगनी पड़ी। रिटर्न में माफी मांगी उस रोल्स रॉयल जैसी बड़ी संस्था ने। क्यों, ऐसा क्या हुआ? क्या आप जानना चाहेंगे? तो आइए 1920 की एक भारतीय राजा अपनी साधारण वेशभूषा में अकेले लंदन की गलियों में सड़कों में घूम रहे थे, टहल रहे थे। तो उनकी नजर अचानक पड़ती है रोल्स रॉयल के एक शोरूम पर। रोल्स रॉयल के शोरूम पर उनकी नजर पड़ती है। नजर पड़ते ही एक गाड़ी पर नजर आती है। उनका दिल उस गाड़ी पर आ जाता है और वह ललायित हो जाते हैं उस गाड़ी को देखने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, उसे खरीदने के लिए। तो वह उसी साधारण वेशभूषा में साधारणतया उस शोरूम के अंदर चले जाते हैं। शोरूम के अंदर जाते हैं और पास खड़े हुए सेल्समैन से को बुलाते हैं और पूछते हैं कि आप मुझे इस गाड़ी के विषय में बताइए, इस गाड़ी के फीचर्स बताइए, इस गाड़ी की स्पेशलिटी बताइए, इसकी कीमत बताइए। जब महाराजा यह बात वह सेल्समैन से बोलते हैं तो सेल्समैन उन्हें देखता है और उसको लगता है कि यह कोई साधारण सा भारतीय है, गरीब भारतीय है जो आ गया है केवल टाइम पास करने और गाड़ी के विषय में पूछेगा, उसका समय बर्बाद करेगा। उस सेल्समैन ने उनको वहीं पर से डांट दिया और मना कर दिया, कुछ भी नहीं बताया और कहा तुम शोरूम से बाहर चले जाओ। महाराजा जय सिंह प्रभाकर को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उन्होंने शालीनता से फिर से पूछा कि आप मुझे इस गाड़ी के विषय में बताइए, इसके फीचर्स बताइए, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं। जब सेल्समैन से महाराजा ने दोबारा आग्रह किया तो सेल्समैन का गुस्सा सातवें आसमान तक जा चुका था और सेल्समैन उनको दुत्कारते हुए शोरूम से बाहर निकाल देता है। उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब महाराजा इस बात पर बड़े ही गुस्सा होते हैं, लेकिन वह अपने गुस्से को काबू में रखते हैं। उन्होंने सोच लिया था कि वह इस अपमान का बदला उस गाड़ी के, उस कंपनी से अपमान के द्वारा ही लेंगे। वह सीधा रुख करते हैं अपने होटल का और अपने होटल पहुंचते हैं। होटल में पहुंचने के बाद अपने कमरे में पहुंचते हैं। जैसे ही अपने कमरे में पहुंचते हैं उनका गुस्सा सातवें आसमान में था। फिर उन्होंने अपने आप को शांत किया। शांत करने के बाद अब वह अपनी राजसी वेशभूषा में आते हैं। राजसी वेशभूषा में आने के बाद वह सूचना पहुंचाते हैं शोरूम के मालिक को कि आज भारतीय महाराजा जय सिंह प्रभाकर, अलवर के महाराजा, आपके यहाँ गाड़ी परचेस करने के लिए आ रहे हैं, गाड़ियां खरीदने के लिए आ रहे हैं। जैसे ही शोरूम के मालिक को पता चलता है तुरंत ही प्रोटोकॉल लगाया जाता है। वहां पर सजावट की जाती, साफ सफाई की जाती। महाराजा आने वाले थे, बैंड बुलाया जाता है, रेड कारपेट बिछाई जाती है उनके स्वागत में, खाने पीने का प्रॉपर व्यवस्था की जाती है, लोग उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं। जैसे ही महाराजा शोरूम पहुंचते हैं, शोरूम के अंदर जाते ही जैसे ही उस सेल्समैन ने उनको देखा, सेल्समैन समझ गया था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। लेकिन महाराजा ने उस सेल्समैन को कुछ भी नहीं कहा। सीधा वह काउंटर पे जाते हैं और 7 लग्जरी गाड़ियों का ऑर्डर कर देते हैं उस शोरूम को। वह ऑर्डर दे देते हैं रोल्स रॉयल की 7 गाड़ियों का और साथ ही वह पेमेंट करते हैं कैश में। अपनी शान दिखाते हैं, उन्होंने कैश पेमेंट किया। कैश पेमेंट करने के बाद और साथ ही आग्रह करते हैं कि यह गाड़ियों की डिलीवरी करने वही सेल्समैन जाएगा जिसने उनका अपमान किया था। रोल्स रॉयल के लिए बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर, वो भी कैश में, पहली बार मिला था रोल्स रॉयल को। रोल्स रॉयल ने तुरंत ही व्यवस्था की गाड़ियों को भारत भेजने की उस सेल्समैन के साथ, और महाराजा ऑर्डर देकर के अपने होटल वापस चले जाते हैं। महाराजा के मन में क्या चल रहा था यह केवल वही जानते थे। अब बारी थी महाराजा जय सिंह प्रभाकर की। उन्हें अपने अपमान का बदला लेना था। जैसे ही गाड़ियां महाराजा के महल पहुंचती हैं, महाराजा ने तुरंत ही नगर निगम को आदेश करके बुलाया, आला अधिकारियों को बुलाया और वो 7 की 7 गाड़ियां उन आला अधिकारियों के सुपुर्द कर दी महाराजा ने उस सेल्समैन के सामने। जैसे ही सेल्समैन के सामने वो 7 गाड़ियां नगर निगम के सुपुर्द की गई, उस सेल्समैन को समझ में आ गया था कि महाराजा के मन में क्या चल रहा है। अब महाराजा ने आदेश किया, इन 7 गाड़ियों से पूरे शहर का, पूरे नगर का कचरा उठाया जाएगा और झाड़ू लगाई जाएगी। महाराजा जय सिंह प्रभाकर ने वो सारी की सारी गाड़ियां दे दी गई नगर निगम को और रोज सुबह उन गाड़ियों में कचरा उठाया जाने लगा। अब यह बड़ी ही जिल्लत और अपमान की बात थी रोल्स रॉयल। धीरे धीरे यह बात जंगल में आग के तरीके फैलने लगी कि रोल्स रॉयल की लग्जरी गाड़ियों में कचरा उठाया जा रहा है, जो अमीरी का प्रतीक हुआ करती थी। उस समय शान और शौकत का प्रतीक हुआ करती थी। बड़े बड़े अमीर लोग इन गाड़ियों का प्रयोग करते थे। अमेरिका, लंदन और सभी देशों में जहां जहां पर भी रोल्स रॉयल की गाड़ियां थी, लोग यूज करते थे कि ये अमीरों की गाड़ियां हैं। अब उनके कानों में यह बात जाने लगी थी कि ये गाड़ियां जो हम चलाते हैं, इन गाड़ियों में तो एक भारतीय राजा के यहां कचरा उठाया जाता है। भारत में इन लग्जरी गाड़ियों पर कचरा उठाया जाता है। अब यह बात रोल्स रॉयल के कस्टमर्स और उसकी मार्केट के लिए बड़ी हानिकारक सिद्ध हुई। लोग रोल्स रॉयल में बैठना और रोल्स रॉयल को चलाना बंद करने लगे थे। वह नहीं चाहते थे कि जिन गाड़ियों में कचरा उठाया जाता है वह उन गाड़ियों में चलें। रोल्स रॉयल का मार्केट डाउन जाने लगा। धीरे धीरे रोल्स रॉयल की जो सेल थी वो कम हो गई। रोल्स रॉयल ने अपनी साख बचाने के बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। अंततः रोल्स रॉयल ने एक लेटर लिखा महाराजा जय सिंह प्रभाकर को और अपनी गलती मानते हुए उनसे माफी मांगी और कहा
आग्रह किया कि महाराजा प्लीज हमारी गाड़ियों से कचरा उठवाने का काम बंद किया जाए। अब महाराजा का बदला पूरा हो चुका था। माफी मांगी, माफी मांगने के साथ साथ उस रोल्स रॉयल ने महाराजा को 6 नई गाड़ियां गिफ्ट करने का भी आग्रह किया कि हम आपको 6 नई गाड़ियां देंगे, लेकिन कृपया आप हमारी गाड़ियों से कचरा उठवाना बंद कर दें। महाराजा का बदला पूरा हो चुका था। महाराजा ने रोल्स रॉयल को घुटनों ला दिया था और महाराजा ने सबक सिखा दिया था कि कभी भी किसी व्यक्ति को उसके कपड़े और बाहरी पहनावों से जज नहीं करना चाहिए।